हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होगी जो ऑटोकैड का न्यू बैच कल से स्टार्ट हुआ है उसकी फर्स्ट क्लास की वीडियो, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम ऑटोकैड में क्या क्या करने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल एक बिगनर हैं और सीखना चाहते हैं ऑटोकैड को, और सबसे पहले जानना चाहते हैं कि ऑटोकैड में आखिरकार आपको सीखने को क्या मिलेगा, तो इस वीडियो में आप कंप्लीट चीज़ें देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इसके एंड तक सीखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, ताकि आप ऑटोकैड के बारे में समझ पाए क्या होता है, क्या जनरेट करता है, और इसको सीखने के बाद आप किस लेवल तक की ड्राइंग्स को अचीव कर पाएंगे। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो ये बैच आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास आज होने वाली है, टाइमिंग है 7 to 8 PM। तो जल्दी से हमारी ऐप को डाउनलोड करें, कोर्स को चेकआउट करें और हमारी वेबसाइट विजिट करें। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये ऑटोकैड आज मैं आपको बताता हूँ ऑटोकैड में हम क्या क्या करने वाले हैं। ऑटोकैड करने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे खुद से, उन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। ऑटोकैड के अंदर हम इतनी सारी तो कमांड करेंगे और इससे भी अलग कमांड्स है जो हम टाइमली करेंगे। उसके बाद एक और मैं ये बुक रेडी कर रहा हूँ ऑटोकैड की प्रैक्टिस बुक। ये जैसी रेडी हो जाएगी वो आपको मिल जाएगी। उससे पहले भी जो रेडी है वो आपको मैं शेयर करूंगा। उसके बाद इस तरीके से डिटेल ड्राइंग बनाना सीखेंगे कि पूरे घर का पूरा लेआउट बनाना, इसके अंदर फर्नीचर प्लेसमेंट करना, विंडो प्लेस करना, डोर प्लेस करना, कॉलम प्लेस करना, और उसके बाद डायमेंशनिंग करना, टेक्सटिंग यहाँ पे करना, और आपका ड्रेसिंग रूम टाइप में बनाना, और किस तरीके से स्टेयर बनाई जाती है, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं स्टेयर के, कितने बाई कितने का राइजर और ट्रेड रहता है वो हम करेंगे यहाँ पे। ओपनिंग कहाँ पे रखनी है, ये पूरा का पूरा एक लेआउट है घर का, वो बनाना सीखेंगे। हम इसके अंदर फोकस करेंगे ज्यादातर इंटीरियर डिजाइनिंग के टॉपिक पे। सिविल अगर पकड़ते हैं तो सिविल में चीजें भी यही होती है, बट सिविल में 2-3 चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, जिसमें हो गया एक्सकेवेशन का काम करना, कॉलम डिटेल लगाना, कॉलम के अंदर स्टील आप कितना यूज कर रहे हैं वो सब चीजें करना, सेक्शन कट करना, वो सिविल का पार्ट है। हम इसे फोकस रखेंगे इंटीरियर पे, क्योंकि मेन इंटीरियर से ही रिलेटेड हम चीजें करने वाले हैं। उसके बाद कॉलम का डिटेल, ये सारा कॉलम के अंदर कितना स्टील, हाँ आपको डाटा सारा प्रोवाइड कर दूंगा मैं कि सिविल से कैसे करते हैं, क्या साइज रहता है, कितने कैसे कैसे बार लगाते हैं, कितने डाया के बार लगाते हैं, वो क्लियर मैं सारी चीजें आपको कर ही दूंगा। उसके बाद जैसे वर्किंग ड्राइंग होगी, लिंटल लेवल वाला बताना। उसके बाद जैसे टॉयलेट वगैरह हम लगाते हैं उसकी पूरी डिटेल देना, जिसे हम प्लम्बिंग वर्क बोलते हैं, वो सारा का सारा डिटेल यहाँ पे देना, ये हम सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पे सीलिंग डिटेल कि फैन कहाँ कहाँ पे लगेगा, फॉल सीलिंग की डिटेल सीखेंगे कहाँ कहाँ पे लगेगी, शटरिंग कहाँ कहाँ पे होगी वो हम सीखेंगे, एसी कहाँ कहाँ पे लगेगा, कंप्लीट एसी ड्राइंग बनेगी जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का पार्ट है। स्टेयर डिटेल, एलिवेशन, किसी भी घर के एलिवेशन आप किस तरीके से क्रिएट करोगे वो वाला पार्ट इसके अंदर रहेगा। और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, जिसमें आप स्विच बोर्ड कहाँ पे लगेंगे, कितने लगेंगे, लाइट कहाँ पे लगेगी, वो सारी चीजें आपको दी जाएगी, कितनी हाइट पे और क्या पोजीशन रहेगी लाइट पे, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। पूरी प्लानिंग किस तरीके से होती है वो भी आपको बताया जाएगा। डोर और विंडो की डिटेल, वो सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी। फिर डिटेल में कोई वॉशरूम डिजाइन करना है, उसका पूरा डिटेल, इंटीरियर के एलिवेशन, वॉशरूम हो गया या फिर रूम हो गया, उसके इंटीरियर के आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। कौन सी दीवार पे किस तरीके से आपको व्यू दिखेगा, इसका आपको यहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद बाथरूम फिटिंग, ये ब्लॉक्स होते हैं बने बनाए, बनाते कैसे हैं और डाउनलोड कैसे करते हैं गूगल से, वो बताया जाएगा। और इनको कैसे प्लेस करते हैं अपनी ड्राइंग में, और इसको रिसाइज किस तरीके से करते हैं, स्केल कैसे करते हैं, वो आपको बताया जाएगा। चेयर वगैरह के ब्लॉक्स डाउनलोड करने या किसी भी चीज के ब्लॉक डाउनलोड करने, वो आपको बताया जाएगा। फिर आप इस तरीके से एक प्रॉपर ड्राइंग बना सकते हैं। ड्राइंग को लेयर में किस तरीके से क्रिएट करते हैं, टेक्सटिंग किस तरीके से देते हैं, आपका ये टाइटल बार किस तरीके से लगाया जाता है, कैसे ये बनाया जाता है, लेआउट्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें, प्रिंट कैसा निकाला जाता है। उसके बाद ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी इस कोर्स के अंदर। उसके बाद इस तरीके के प्लान करने, ऑफिस की ये पूरा ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कितने सारे ब्लॉक्स हैं यहाँ पे जो आप यहाँ से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।
फिर किसी भी प्लान का पूरी प्लानिंग करनी, उसका पूरा एलिवेशन क्रिएट करना, उसका इस तरीके से सेक्शन ये स्ट्रक्चर का पार्ट है या फिर सिविल का पार्ट है, बट आइडिया मैं आपको जरूर दूंगा किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। ओके, उसके बाद ग्रिडिंग, वो सारा सिविल का पार्ट है। ग्रिड डिटेल ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, जो आपकी ग्रिड लेवल्स रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वही प्लान और पूरा एलिवेशन वगैरह, ये सारी चीजें होंगी जो आप इस कोर्स में करोगे। स्टार्ट करेंगे हम यहां से। तो हम अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास करते हैं और हम एक फर्स्ट क्लास डे 1 की क्लास कर ही लेते हैं। तो जैसे ही आप ऑटोकैड को ओपन करते हो तो आपको इस तरीके की स्क्रीन नजर आएगी। इस स्क्रीन को बोलते हैं हम वेलकम स्क्रीन। वेलकम स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट दिखेंगे जिसे आप ओपन कर सकते हो। ओपन एंड न्यू यहां से कर सकते हो, किसी प्रोजेक्ट को ओपन करना है यहां से, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है न्यू से कर सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो, आपकी एक ड्राइंग ओपन होगी। दिस इज द यूजर इंटरफेस ऑफ योर ऑटोकैड। सभी सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस डिफरेंट रहता है, इस तरीके का ऑटोकैड का यूजर इंटरफेस है। इस यूजर इंटरफेस में सबसे पहले आपको समझना है कि कहाँ पे क्या चीजें हैं, किसको क्या बोलते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जाओ, जो ए लिखा हुआ है जो आपका मेन्यू का है, इसे बोलते हैं एप्लीकेशन मेन्यू। ये आपका एप्लीकेशन मेन्यू होता है। ये होते हैं आपके क्विक एक्सेस टूल बार। ये कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिन्हें हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, तो इसका नाम हो गया क्विक एक्सेस टूल बार। ये है आपका वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या होता है, हाँ, ये जो पूरा का पूरा क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें हम कुछ ऐसे टूल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं जिन्हें हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। इसको अगर आपको कस्टमाइज करना है तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके जो चीज आपको चाहिए आप यहाँ पे रख सकते हैं, जो चीज आपको नहीं चाहिए आप यहाँ से हटा सकते हैं। इसी क्विक एक्सेस टूल बार में एक ऑप्शन होता है वर्क स्पेस। अब समझते हैं कि आपका वर्क स्पेस होता है क्या है एक्चुअल में। अब सबसे पहले हम बात करें, एक होता है CADD। आपने सुना होगा ना कैड सेंटर, सुना है ना कैड सेंटर आपने? हाँ सर। कैड की फुल फॉर्म क्या होती है? सी से क्या बनता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर। ए से? एडेड। एडिट। डी से? डिजाइन। ड्राफ्टिंग। एंड दूसरे वाले डी से डिजाइनिंग। ठीक है, अब बात आती है ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग में डिफरेंस क्या है। ड्राफ्टिंग क्या होती है, डिजाइनिंग क्या होती है, कोई समझा सकता है? सर ड्राफ्टिंग एक पेज पे बनाया जाता है या कंप्यूटर पे बनाया जाता है, और डिजाइनिंग एक आर्किटेक्ट डिजाइन करता है। डिजाइन के बाद ड्राफ्टमैन उसको पेपर पे डिजाइन करता है लाइंस के थ्रू। काफी हद तक ठीक है, बट समझाने के तौर पे शायद ठीक ना हो। आपने एक्सप्लेन किया ठीक है, बट मेरे को तो समझाना है ना सबको। चलो समझाने के तरीके से बताता हूं। आपने सुना होगा ड्राफ्ट्समैन की जॉब निकलती है, सुना है ना? सुना है किसी ने कि ड्राफ्ट्समैन की जॉब निकली है, ड्राफ्टिंग का काम है, ड्राफ्ट्समैन है। ड्राफ्ट्समैन की जॉब में क्या होता है कि जब आपकी जॉब लगेगी तो आप किसी आर्किटेक्ट के अंडर काम करोगे। आर्किटेक्ट के अंडर काम करने का मतलब है जो आर्किटेक्ट काम करेगा या उसके पास कोई प्लान आएगा, वो रफली आपको आइडिया देगा और उसके तरीके से आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी, या वो पेपर पे बनाएगा, प्लानिंग आपको करनी होगी, डिटेलिंग विटेलिंग का सारा काम वही करेगा। अब आप एज ए ड्राफ्ट्समैन काम कर रहे हो किसी आर्किटेक्ट के अंडर, तो आप चीजों को ड्राफ्ट कर रहे हो। ड्राफ्ट होता है किसी के द्वारा बताई गई चीजों को करना, बस इतना काम है ड्राफ्ट्समैन का। बट धीरे धीरे जब ड्राफ्ट्समैन काम सीखना स्टार्ट करता है, प्लानिंग करना स्टार्ट करता है, अगर उसके पास कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट आ गया किसी फैमिली रेफरेंस से, किसी फ्रेंड के रेफरेंस से, तो वो ये नहीं बोलेगा कि भाई चलो ठीक है, मेरा बॉस है आर्किटेक्ट है उनके पास चलो और वो कर देगा। वो क्या बोलेगा, अरे सारे काम मैं ही करता हूँ,
आप एक काम करो, आपका काम भी मैं ही कर दूंगा। प्लॉट लिया है ना, नक्शा बनाना है, मेरे पास आओ, मैं बनाता हूँ आपका नक्शा। काम उससे या तो आर्किटेक्ट के थ्रू मिलेगा या डायरेक्टली मिलेगा। आर्किटेक्ट के थ्रू मिलेगा तो उसके अंडर काम करे, डायरेक्टली मिलेगा तो उसका इंडिविजुअल का है। 2 से 3 साल जब वो ड्राफ्ट्समैन पे काम करते करते अपने प्रोजेक्ट लेगा, तो क्या उसके बाद वो अपने आप को ड्राफ्ट्समैन कहलवाना पसंद करेगा? नो सर। अगर वो कोई इंटीरियर का काम करता है तो अपने आप को क्या बोलेगा वो? आई एम ए इंटीरियर डिजाइनर, यही बोलेगा ना। तो सीधा यस ड्राफ्ट्समैन सर। से प्रमोशन हो जाएगी इंटीरियर डिजाइनर की, तो डिजाइनर बन जाएगा। डिजाइनर क्यों बन जाएगा? क्योंकि अब पूरा प्रोजेक्ट उसके हाथ में है। वो पूरा ड्राफ्टिंग के साथ डिटेलिंग का भी काम करेगा, खुद से डिटेल करेगा, हर एक चीज को खुद से क्रिएट करेगा। तो वो बेसिकली एक डिजाइनर बन गया। अब वो चीजों को डिजाइन करना स्टार्ट करेगा। तो ड्राफ्ट्समैन और डिजाइनिंग क्या होता है, समझ गए ना डिफरेंस दोनों में? क्लियर है अभी? जी सर। तो कैड सेंटर के अंदर आपको ड्राफ्टिंग भी सिखाई जाती है और डिटेलिंग के साथ काम करना भी सिखाया जाता है, इसलिए वो कैड सेंटर नाम पड़ा है उसका। अब ऑटो कैड की फुल स्पेलिंग होती है AUTOCAD, इसमें एक सिंगल डी होता है। इसका मतलब ऑटो मीन्स ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, क्योंकि इसके अंदर हम ड्राफ्टिंग के साथ साथ डिजाइनिंग भी करते हैं, डिटेलिंग भी करते हैं। डिटेलिंग को सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में एनोटेशन वर्क बोलते हैं। तो ड्राफ्टिंग के साथ एनोटेशन वर्क करेंगे तो आप यहाँ पे डिटेलिंग कर पाएंगे, डिजाइनिंग कर पाएंगे। अब क्या है कि जो आप 2D का काम करते हो उसके अंदर आप ड्राफ्टिंग करते हो, ड्राफ्टिंग के साथ आप डिटेलिंग का काम करते हो। तो अगर आप ड्राफ्टिंग के साथ डिटेलिंग का काम करते हो, डिटेलिंग को बोलते हैं एनोटेशन वर्क। तो इसे हम इसके अंदर हम मतलब 2D का काम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑटो कैड में, ऑटो कैड हम 2D पर्पज से भी यूज करते हैं, 3D पर्पज से भी यूज करते हैं, बट अब 3D पर्पज से हम यूज नहीं करते। अब अदर सॉफ्टवेयर आ गए 3D बनाने के लिए, बट पहले करते थे। अगर आपको 2D में काम करना है तो आप देखना चाहोगे यहाँ पे जितने भी टूल्स आए वो सारे के सारे 2D से रिलेटेड हो। 3D से काम करोगे तो आप चाहोगे कि जितने भी यहाँ पे आपको टूल्स नजर आए वो 3D से रिलेटेड हो। तो अगर आप 2D पे काम करते हो तो बेसिकली आप ड्राफ्टिंग के साथ एनोटेशन वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करोगे अगर आपका वर्क स्पेस पे, तो आप देखेंगे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। आप इस पे क्लिक करो। अब जितने भी टूल्स आपको नजर आएंगे वो ऑटोकैड 2D से रिलेटेड होंगे, जिनको कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया है, टैब्स बनाई गई है। सबसे पहले होम टैब। होम टैब के अंदर जितने भी टूल्स हैं वो आपको अलग अलग कैटेगराइज दोबारा किया गया है, पैनल बनाए गए हैं। ड्रॉ पैनल, ड्रॉ पैनल के अंदर जितने भी टूल्स हैं वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करने के काम आएंगे। मॉडिफाई पैनल्स, ये कुछ ना कुछ मॉडिफाई करने के काम आएंगे। एनोटेशन पैनल, ये पूरा डिटेलिंग के काम आएंगे। लेयर, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में हम टाइमली बात करते रहेंगे। फिर इंसर्ट टैब, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू टैब, ये सारी टैब है, इनके अंदर उनसे ही रिलेटेड आपके टूल्स नजर आएंगे। ये टूल्स आपको आइकन के रूप में यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं और एक ऑप्शन होता है शो मेन्यू बार, इसे ओपन करूं तो एक मेन्यू बार ऊपर ओपन हो जाएगा। अगर आप इन पे क्लिक करोगे तो यही टूल आपको लिस्ट वे में यहाँ पे दिखेंगे। अब आपकी मर्जी, आपको मेन्यू बार यहाँ पे रखना है या फिर ड्रॉप डाउन पे जाके हाइड कर देना है, आपके ऊपर है। अगर मैं 3D पे काम करना चाहूं तो आप इस पे क्लिक करके 3D पे क्लिक करें, 3D बेसिक पे। अब यहाँ पे आपको 3D के कुछ बेसिक टूल नजर आएंगे। और 3D मॉडलिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3D की कुछ मॉडलिंग के से रिलेटेड मतलब मैकेनिकल के टूल नजर आएंगे, जिसपे मैकेनिकल का काम होता है, जैसे शीट मेटल वगैरह का काम होता है। बट हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे काम का सिर्फ ड्राफ्टिंग एनोटेशन है, जिसपे हम क्या नाम है 2D का काम करते हैं। यहाँ पे है टाइटल बार, जहां पे लिखा हुआ कंपनी नेम ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर ऑटोकैड वर्जन 2027, ड्राइंग नेम है ड्राइंग 3 एंड .dwg, ये इसकी एक्सटेंशन है। मतलब अगर आपको कोई भी फाइल के पीछे लिखा हुआ मिले .dwg तो इसका मतलब है ये ऑटोकैड की फाइल है। MP3 होती है ऑडियो फाइल, MP4 होती है वीडियो फाइल, .dwg ड्राइंग फाइल मतलब ऑटोकैड की फाइल। DWG लिखा है, DXF लिखा है, कोई भी फाइल हो सकती है। DXF मतलब
एक्सटर्नल रेफरेंस की फाइल है, ऑटोकैड की ही रहती है वो। यहाँ पे कुछ हेल्प डेस्क वगैरह है, साइन इन, अगर आपने लाइसेंस वर्जन है तो यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी वगैरह आ जाएगी, नहीं है तो यहाँ पे नहीं आएगी। उसके बाद टैब्स, टूल्स, पैनल, और जिस पे आप काम करोगे इसे हम ड्राइंग शीट बोल सकते हैं, ड्राइंग एरिया बोल सकते हैं, वर्किंग शीट बोल सकते हैं, वर्क एरिया बोल सकते हैं, बट टेक्निकली अगर बात करूं इसे हम व्यू पोर्ट बोलते हैं। ये आपका व्यू पोर्ट होता है। और इसके ऊपर जो आप ये लाइन देख पा रहे हैं ये आपकी ग्रिड लाइन है, जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। कहां से? नीचे कुछ टॉगल बटन्स होते हैं, ये बटन्स को टॉगल बटन बोलते हैं। जैसे जो ब्लू कलर में है समझ लो ऑन है, जो आपका ब्लैक में है समझ लो ऑफ है। ग्रिड है, ऑन है, ऑफ करोगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगा। और ग्रिड के लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हो F7 की से आप ग्रिड को ऑन या ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। ये आपकी कमांड लाइन है, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे कमांड लाइन में ही आपका लिखा हुआ आएगा। कमांड लाइन को आप फ्लोट कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, आपके ऊपर है। कमांड लाइन को आप क्लोज करके, अगर आप क्लोज कर दोगे वापस लाने के लिए Ctrl+9 से आपकी कमांड लाइन आएगी, और Ctrl+9 से आप अपनी कमांड लाइन को हाइड कर सकते हो अगर आपको करनी है तो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे साइड में देखोगे, यहाँ पे ये आपका एक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, अभी मैं अपने रेक्टेंगल को 2D व्यू में देख सकता हूँ। 2D व्यू मतलब फॉर एग्जांपल दो एक्सिस पे देख पा रहा हूँ। कौन कौन सी एक्सिस? यहाँ पे है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ये वाई और एक्स एक्सिस जो होती है आपकी, इधर की तरफ वाई क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। नीचे क्या होता है? वाई नेगेटिव। नेगेटिव। राइट में क्या होता है? एक्स पॉजिटिव, और राइट में, लेफ्ट में एक्स नेगेटिव। और जहां पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होती है? 0 0 0,0। क्लियर। उसके बाद यहां पे आप देखोगे ये अभी आपको 2D में दिख रहा है, बट अगर आप इसको शिफ्ट प्रेस करें और स्क्रॉल बटन प्रेस करें, ऐसे आप ऑर्बिट कर दोगे, इसे ऑर्बिट करना बोलते हैं, तो आप 3D में देख सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को। एक्स, वाई और जेड एक्सिस तीनों नजर आएंगी। और अगर मैं इसको 3D में कन्वर्ट कर दूं ऑब्जेक्ट को, तो ये ऐसे नजर आएगा, इस तरीके से वो 3D में नजर आएगा। कैसे किया बाद में समझेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये एक क्यूब की शेप है, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज को दिखाता है, जैसे फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, टॉप व्यू। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं व्यू क्यूब, क्योंकि ये व्यू को दिखाता है और क्यूब की शेप है। अगर आपको वापस से अपने टॉप व्यू पे वापस जाना है तो आप यहां से मत जाएं, यहां पे होता है कुछ व्यू पोर्ट कंट्रोलर, आप इस पे क्लिक करें और यहां से टॉप पे चले जाएं। कभी भी आपका ऐसा हो तो आप ऐसे टॉप पे जा सकते हैं। उसके बाद अब अपना फर्स्ट डे का काम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे में हम सीखेंगे यहाँ पे कि लाइन कैसे बनाते हैं, रीजेनरेट, जूम ऑल, पैन, ये सब क्या होता है, इरेज, ब्लू सिलेक्शन विंडो, ये सब कमांड्स हम आज की क्लास में सीखेंगे। उसके लिए फॉर एग्जांपल सबसे पहले जब आप कोई ड्राइंग बनाना सीखते हैं तो आपके हाथ में एक पेंसिल पकड़ा दी जाती है और आपसे बोला जाता है सीधी लाइन लगाओ, टेढ़ी लाइन लगाओ, एंगल पे लाइन लगाओ, सर्कल बनाओ। तो वही पेंसिल आपको मैं यहां से पकड़ाता हूं। सबसे पहले है लाइन। आपको लाइन कमांड पिक करनी है यहां से, या फिर शॉर्टकट यूज कर सकते हो एल एंटर। अगर मैं एंटर बोल रहा हूं तो कीबोर्ड के अंदर कितने एंटर होते हैं आपके? 2 सर। एक सेंटर में और एक राइट बॉटम में होता है। बट ऑटो कैड के अंदर जब भी मैं एंटर बोलूं तो इसका मतलब मैं स्पेस बार के बारे में बोल रहा हूं। ऑटो कैड में मेन एंटर का काम स्पेस बार करता है, वो इसलिए क्योंकि स्पेस बार पे क्लिक करना इजी होता है और ऑटो कैड में हम बहुत स्पीड में काम करते हैं, तो आपका एंटर बार बार क्लिक करना पड़ता है, तो स्पेस बार ही बना दिया उन्होंने। तो आप लाइन की हेल्प से क्लिक करें। जो भी आपको करना है अपनी मर्जी से नहीं करना, जो कमांड लाइन बोले करने के लिए वही करो। जैसे लाइन के लिए बोला इसने स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, क्लिक करते जाओ। आप क्लिक करते जाओ, आपकी लाइन बनती चली जाएगी। जब नहीं कमांड से बाहर निकलना तो एस्केप कर दो, आप कमांड से बाहर निकल जाओगे। तो एल एंटर क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे करते जाओ, आपकी कमांड इस तरीके से चलती चली जाएगी। अब अगर आपने लाइन बनाना सीख लिया तो लाइन के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी होगी। जैसे
व्यू पोर्ट को लेफ्ट राइट अप डाउन कैसे करते हैं, व्यू पोर्ट को जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं। पहले ये दो चीजें, अगर आपको अपने व्यू पोर्ट को लेफ्ट राइट अप डाउन करना है तो इसे बोलते हैं पैन करना। पैन करने के लिए पहला तरीका, अगर आपके पास माउस है तो माउस का स्क्रॉल बटन प्रेस करें और लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं माउस की हेल्प से। उसके बाद दूसरा तरीका अगर आपको करना है, अगर आपके पास माउस नहीं है तो पी एंटर करें फॉर पेन, तो लेफ्ट राइट अप डाउन आप यहां से कर सकते हैं। पेन शॉर्टकट है उसके, पेन के लिए पी शॉर्टकट है पेन के लिए। स्क्रॉल करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इस तरीके से। कभी कभी क्या होता है कि हम जूम इन कर रहे हैं ठीक है, बट जूम आउट कर रहे हैं तो एक लिमिट के बाद जूम आउट होना बंद हो जाता है कभी कभी बाई चांस। अगर ऐसा हुआ तो पहले जानो क्यों हुआ। वो इसलिए हुआ कि ये पेज है जो आपको ऑटोकैड का, ये बहुत बड़ा है, लिमिटलेस है। इस पेज को ऑटोकैड को लगता है कि आप इतने ही पेज पे काम करो तो इतने ही पेज की रिक्वायरमेंट होगी, साइड वाले पेज को लॉक कर देता है। तो साइड वाले पेज पे जाने के लिए मुझे उस पेज को दोबारा से रीजनरेट करना होगा। तो रीजनरेट के लिए शॉर्टकट कमांड है RE एंटर फॉर रीजनरेट। जैसे आप RE एंटर करोगे रीजनरेट मॉडल हो जाएगा। अब आप इजिली जूम आउट कर सकते हैं। जब फंसोगे तभी आप इस कमांड को यूज करोगे, वैसे नॉर्मल लाइफ में इस कमांड को यूज करने का कोई मतलब बनेगा नहीं। उसके बाद अगर आप जूम कर रहे हो और फंस गए, कहीं पे स्टक हो गए कि भाई मैं पता नहीं कहां पे हूं, मेरे को पूरी ड्राइंग एक विजिबल स्क्रीन पे चाहिए, तो आप पूरी ड्राइंग को जूम ऑल कर सकते हैं। शॉर्टकट है Z एंटर फॉर जूम। किसी भी कमांड की बहुत सारी सब कमांड हो सकती हैं, जैसे जूम की सब कमांड है ऑल, सेंटर, डायनामिक, एक्सटेंड, प्रीवियस, स्केल, विंडो, ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूं, ऑल का फर्स्ट वर्ड है ए, तो आप ऑल पे क्लिक भी कर सकते हो, वरना ए एंटर कर दो अभी तो ऑल ही लेगा। जूम ऑल ने क्या किया, पूरे पेज को जूम ऑल कर दिया यहां पे, बट इसने इस ड्राइंग को साइड में लगा दिया, इतना गैप छोड़ दिया। मैं चाहता हूं कि जितनी भी ड्राइंग है बिल्कुल ऑब्जेक्ट सेंटर में आ जाए इसके व्यू पोर्ट के, एज टू एज। तो जेड एंटर करो, जूम एक्सटेंट होता है एक, जेड एंटर ई एंटर, तो ये पूरे व्यू को ले आएगा। और जूम एक्सटेंड करने के लिए आपकी एक शॉर्टकट की भी होती है। क्या, अगर आप स्क्रॉल बटन को डबल क्लिक करोगे तो जूम एक्सटेंड का ये काम करेगा। अगर आप जेड एंटर करते हो और प्रीवियस पे क्लिक करते हो तो प्रीवियस जूम पे वापस चला जाएगा। जेड एंटर करके स्केल करते हो और स्केल फैक्टर डालते हो 2 एंटर, तो 2x जूम हो जाएगा। अगर आप जेड एंटर करके सेंटर करते हो, जहां पे आप क्लिक करोगे और एंटर करोगे उसी पॉइंट का वो सेंटर में ले आएगा। जेड एंटर करोगे, अगर आप यहाँ पे विंडो करोगे, जितनी विंडो को सिलेक्ट करोगे उतने ही पार्ट आपको जूम आउट होगा। और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके, किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके एंटर करोगे उतने ही पार्ट को एज टू एज वो जूम करेगा। तो इस तरीके से आप जूम कमांड को यूज कर सकते हैं। लाइन लगाने के बाद किसी भी लाइन को डिलीट करना है तो सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो। इरेज करना है, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, इरेज कर दो। दो को डिलीट करना है या इरेज करना है, दोनों को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के लिए, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपको किसी और कमांड को दबाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्लिक करते जाओ, सिलेक्ट हो जाएगा और आप डिलीट कर दो। शॉर्टकट से डिलीट करना है तो इरेज के लिए शॉर्टकट है ई एंटर। ये बोलेगा इरेज सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, इस तरीके से एंटर कर दो, इरेज हो जाएगा। ई एंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ई एंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, एंटर। ई एंटर, या फिर उल्टा कर लो, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो ऐसे, देन ई एंटर कर दो तो भी इरेज हो जाएगा। आपके ऊपर है कैसे इरेज करना है। अब अंडू करना है मेरे को वापस। अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड क्या हो सकती है? अंडू का शॉर्टकट कमांड नहीं पता? कंट्रोल जेड से आप अंडू करोगे, कंट्रोल वाई से रीडू करोगे, अंडू को वापिस करना। कंट्रोल एस से आप सेव करोगे प्रोजेक्ट को, कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होगा, कंट्रोल ओ से न्यू फाइल ओपन कर सकते हो, कंट्रोल पी से प्रिंट कर सकते हो, कंट्रोल क्यू से क्विट कर सकते हो, कंट्रोल स्विफ्ट और एस से आप सेव एज कर सकते हो। ये जितने भी कंट्रोल से रिलेटेड आपकी कमांड्स हैं, वो कमांड सभी सॉफ्टवेयर के लिए इक्वल है। सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये सारी कंट्रोल से रिलेटेड है जो आपकी इतनी सारी चीजें करती है यहाँ। उसके बाद है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल
ये 2-3 लाइन है, मान लो ये चारों लाइन मेरे को सिलेक्ट करनी है। पहला तरीका, आप क्लिक करके सिलेक्ट कर लो ऐसे। दूसरा तरीका, आप एक साइड क्लिक करो और फिर ऐसे माउस को लेके जाओ, तो आपकी एक विंडो बनेगी। किस कलर की विंडो शो हो रही है आपको? ब्लू, ब्लू कलर की। और राइट से लेफ्ट आ रहा हूं तो किस कलर की हो रही है? ग्रीन, ग्रीन कलर की। इन्हें बोलते हैं सिलेक्शन विंडो। दोनों की कंडीशन अलग है। ब्लू कलर की जो सिलेक्शन विंडो है उसके कर्सर के साथ देखो एक रेक्टेंगल बना हुआ और बीच में ब्लू कलर का डॉट है। इसका मतलब है कि ये सिलेक्शन विंडो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट तब करेगा जब वो उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली कवर कर लेगा। जैसे मेरे को एक लाइन सिलेक्ट करनी है, इस लाइन को कंप्लीटली कवर कर दिया तो सिलेक्ट कर दिया। अगर मैं 2 लाइन को कंप्लीटली कवर कर लूंगा, तीसरी को नहीं करूंगा, कंप्लीट कवर करना है तो इस तरीके से सिलेक्ट करेगा। बट ग्रीन सिलेक्शन विंडो है, इसे बोलते हैं क्रॉसिंग विंडो भी बोलते हैं इसे। किसी भी लाइन या ऑब्जेक्ट को सिंपल क्रॉस भी कर देगा, चाहे वो उसे कवर ना करे तो भी उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। आपको क्लिक एंड होल्ड करके नहीं करना है ऐसे। क्लिक एंड होल्ड करोगे तो ऐसी ही ड्राइंग बनेगी। इसे लेसो बोलते हैं। लेसो मतलब मान लो मेरे पास एक लाइन यहां पे है, एक लाइन यहां, एक लाइन यहां, एक लाइन यहां, एक ऐसे है, एक ऐसे है। मान लो बीच की 3 सिलेक्ट करनी है, इससे कर रहा हूं तो दिक्कत हो रही है, तो लेसो सिलेक्शन विंडो लो, जितने को आप सिलेक्ट करोगे उतनी सिलेक्ट होगी। क्लिक करके दूसरा क्लिक करोगे तो आपका रेक्टेंगल बनेगा इस तरीके से। उसके बाद ऐसे आप विंडो को यूज कर सकते हो। अब अगर आप कोई एक लाइन लगाते हो यहां पे, फॉर एग्जांपल ये है लाइन, और लाइन के बाद नेक्स्ट टाइप की लाइन होती है पॉली लाइन। लाइन और पॉली लाइन देखने में बिल्कुल आपको सेम लग सकती हैं, बट क्या ये सेम है? किसी को इसके बीच में डिफरेंस पता है क्या हो सकता है? लाइन जो होती है, अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी सभी लाइंस अलग अलग सिलेक्ट होंगी, और कर्सर लेके जाओगे तो भी आपको शो करेगा लाइन है। पॉली लाइन क्या होती है? एक ही बारी में सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, ये पूरी की पूरी ज्वाइन होती है आपस में। अगर मैं चाहूं कि भाई मेरे को पॉली लाइन नहीं चाहिए, पॉली लाइन को मैं अलग अलग कर देना चाहता हूं, तो उसके लिए आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो, एक्स एंटर फॉर एक्सप्लोड। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एंटर कर दे, आपका ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड हो जाएगा, तो आपका ऑब्जेक्ट देखेंगे अलग अलग हो जाएगा सारा। और अगर आपको वापस से ज्वाइन करना है तो शॉर्टकट है जे एंटर फॉर ज्वाइन। आप सबको सिलेक्ट करें, एंटर करें तो आपका वापस से ज्वाइन हो जाएगा। ऐसे आप लाइन और पॉली लाइन में एक दूसरे को स्विच कर सकते हैं, एक्सप्लोड और ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप अगर एक लाइन यहां पे क्रिएट करते हैं तो आप एक लाइन को किसी भी एंगल में लगा सकते हैं, किसी भी एंगल पे आप मूव कर सकते हैं। बट नीचे एक बटन होता है जिसका नाम है ऑर्थो मोड, शॉर्टकट है F8। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो आप सिर्फ 4 डायरेक्शन में ही मूव कर पाएंगे। राइट में चलते हैं तो कौन सी डायरेक्शन आती है, कौन सी डिग्री का एंगल होता है राइट में? 0। ऊपर की तरफ कितना होता है? आपने कभी स्केल यूज नहीं किया? 90। डी यूज किया होगा ना। ऊपर 90 होता है, लेफ्ट में 180 और नीचे 270 होता है। तो कभी कभी हम बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए, स्ट्रेट तो देखो ये भी है, बट हाँ मेन क्या होता है, किसी एंगल पे लाइन लगाने के लिए। अगर आप सिर्फ 4 डायरेक्शन में लाइन लेते हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली चलना चाहते हैं तो और तो ऑन कर दो। अगर आप ऑफ कर देते हो तो आप किसी भी एंगल पे लाइन को लेके जा सकते हो इस तरीके से। तो जो फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास में जितने भी ऑप्शन थे सभी ऑप्शन मैं बता चुका हूं। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। आपका सिर्फ काम क्या है, मैं आपको एक बुक शेयर करूंगा, उस बुक में से अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज आप बना सकते हैं स्टार्टिंग से, पहले तो आपको वो पढ़नी है। इसको मैं बुक को अपडेट कर रहा हूं, आपको अपडेटेड बुक भी मिल जाएगी। और यहां पे आप देखेंगे स्टार्टिंग से अबाउट ऑटोकैड क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद वर्किंग ड्राइंग वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। जितनी भी ड्राइंग आपसे बन पाए आप उतनी ड्राइंग बनाना, प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ओके सर। किसी को कुछ पूछना है? सॉफ्ट जैसे ही क्लास होगी आप अपनी ऐप के ऊपर जाएंगे, ऑटोकैड के कोर्स पे, वहां पे सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अभी क्लास हुई है तो 2-3 घंटे में वहां पे अपडेट हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे।
ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, जो भी आपको डाउट होंगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो आपके पास एक हैंड वाला साइन है, आप हैंड पे क्लिक कर दें तो नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे पास, तो मैं उसी से क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, क्वेश्चन नहीं है तो ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम पे 7 बजे। ओके ओके सर। ओके, बाय बाय।